चलिए बात करते हैं दुनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट स्नोफॉल वाले रीजन की, जिसका नाम है सपोरो। जापान के सबसे ज्यादा स्नोफॉल वाले एरियाज में से एक ये शहर फेमस है अपने फेस्टिवल्स, पार्क्स, फूड्स एंड ड्रिंक्स के लिए। वैसे तो जापान की अमोरी सिटी में सबसे ज्यादा बर्फ गिरती है, पर सपोरो में भी बहुत ही हेवी स्नोफॉल होती है, जहां पर विंटर्स में एवरेज 191 इंचेस बर्फ गिरती है, जो हमारे यहाँ के सबसे ज्यादा बर्फबारी वाले रीजन जैसे कि गुलमर्ग से भी काफी ज्यादा है। खैर, अगर आप सपोरो के खूबसूरत स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम दिसंबर ही रहेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ विंटर टाइम में नहीं जा पाया था, क्योंकि मेरे साउथ कोरिया का टूर ऑलरेडी प्लान था ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल, और साउथ कोरिया से जापान पास में ही है, तो मैंने इसी टाइम में जापान को भी एक्सप्लोर करना सही समझा। वन ऑफ द स्नोइएस्ट सिटीज में से एक होने के साथ साथ ये वो सिटी है जिसने 1972 में एशिया में होने वाले पहले विंटर ओलंपिक्स को होस्ट किया था। खैर, फैक्ट्स की बातें तो बहुत हो गई, आइए अब बात करते हैं एक बेसिक येट एक्साइटिंग टूर की, जो आपको सपोरो घूमने में हेल्प तो करेगा ही, साथ में एक ब्रीफ आइडिया भी देगा कि यहाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। एकोमोडेशन, स्टे करने के लिए आपको यहाँ बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि हॉस्टल्स, होटल्स, गेस्ट हाउसेस, एयरबीएनबी एटसेट्रा। मैंने सुसुकिनो नाम के मेन एरिया में एक 4 स्टार होटल में स्टे किया था, जिसका नाम लेजेंड स्टेशन सपोरो है। बाकी आप देख ही सकते हैं कि मेरे रूम की विंडो से कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। प्रो टिप, अब मेरे पास आपके लिए 2 प्रो टिप्स हैं। पहली तो ये है कि स्टे करने के लिए आप किसी सेंट्रल एरिया को ही चूज करें, इससे आपको मोस्ट ऑफ द विजिटिंग स्पॉट्स बराबर डिस्टेंस पर पड़ेंगे। और दूसरी प्रो टिप ये है कि आप जब भी किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मनी ट्रांजैक्शन में आती है, क्योंकि हर जगह आप कार्ड स्वाइप या ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम का एक काफी अच्छा सोल्यूशन सुइका कार्ड है। बेसिकली ये एक प्रीपेड रिचार्ज कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी सिस्टम है, और एक तरह का यूनिवर्सल कार्ड है जिसे आप यहाँ के बस, ट्रेन, शॉपिंग मॉल जैसे किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं। पर कुछ जगहों पर कैश ही एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए अपने साथ सफिशिएंट कैश भी जरूर रखें। सपोरो स्नो फेस्टिवल, ये एक सीजन स्पेसिफिक एक्टिविटी है जिसके लिए आपको फरवरी में यानी विंटर में यहाँ आना पड़ेगा। ये फेस्टिवल ओडोरी पार्क में हर सीजन ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये जापान का सबसे बड़ा स्नो फेस्टिवल है, जिसमें आइस स्कल्पचर्स, फूड स्टॉल्स और अम्यूजमेंट जोन वगैरह बनाए जाते हैं। लास्ट ईयर करीब 25 लाख लोगों ने इसे विजिट किया था। इस पार्क में पूरे सीजन कुछ न कुछ इवेंट्स होते ही रहते हैं। रामेन एले, गैंसो सपोरो रामेन योकोचो, ये एक पॉपुलर स्ट्रीट है जो रामेन एले के नाम से भी जानी जाती है। ये स्ट्रीट बर्थ प्लेस है मिजो रामेन नाम की अमेजिंग डिश की। यहाँ करीब 17 रेस्टोरेंट्स हैं जो हमेशा टूरिस्ट से भरे रहते हैं। ऑब्वियसली मैंने भी ये डिश ट्राई किया, और तब जाकर मैंने ये जाना कि यहाँ आखिर ये इतनी पॉपुलर क्यों है और यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। इट वॉज रियली डिलीशियस। ऑनसेन, जापान आकर अगर आपने ऑनसेन का लुत्फ नहीं उठाया तो यहाँ आना एक तरह से वेस्ट ही है। ऑनसेन बेसिकली ट्रेडिशनल जापानीज हॉट स्प्रिंग्स हैं, जो जियोथर्मल हीट से नेचुरली वार्म होती हैं। जापान के वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से इस देश में हजारों ऑनसेन्स हैं। लोग इन हॉट स्प्रिंग्स में रिलैक्स करने और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाते हैं, क्योंकि इनके मिनरल रिच पानी स्किन और बॉडी के लिए अच्छे माने जाते हैं। I'm going to the last stop, which is Obikyu Onsen.
Onsen is like a hot spring, which is one of the most popular things to do in Japan. मैंने यहाँ जोजांकी में शिकानोयो नाम के होटल में ऑनसेन बाथ लिया था। जोजांकी होकाइडो का लार्जेस्ट ऑनसेन टाउन है। इस एक्टिविटी के लिए आपको 300 से 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक प्रो टिप, इस एक्टिविटी के लिए अपने साथ कैश ले जाना ना भूलें। सपोरो टीवी टावर। सपोरो एक ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड शहर है और अगर इसका बर्ड्स आई व्यू मिल जाए तो उससे बेहतर क्या ही होगा। तो इसके लिए आपको बस यहाँ के फेमस टीवी टावर को विजिट करना होगा। इस टावर में 90 मीटर्स की ऊंचाई पर एक ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ से आपको इस शहर का पैनोरामिक व्यू मिलेगा और इसके लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। ये टावर ओडोरी पार्क के पास ही है। एंट्री टिकट के लिए आपको 1200 रुपए पर पर्सन खर्च करने पड़ेंगे। नोपोरो फॉरेस्ट पार्क। सपोरो से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है नोपोरो फॉरेस्ट पार्क। आप इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए एक बाइक टूर ले सकते हैं जिसकी पर पर्सन की कॉस्ट करीब 4500 रुपए के करीब पड़ेगी। इन टॉप 5 एक्टिविटीज के अलावा भी अगर आपके पास थोड़ा या ज्यादा भी टाइम बच गया है तो और भी बहुत सी प्लेसेस हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं, जैसे माउंट मोएवा, सपोरो बियर म्यूजियम, मोइरानुमा पार्क एटसेट्रा। और हाँ, अगर आप यहाँ विंटर्स में आते हैं तो स्की करे बिना वापस ना लौटें। क्या आपको पता है कि जापान दुनिया के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में शामिल है और ये खत्म हो रहा है? जी हाँ, जापान की पॉपुलेशन जिस रफ्तार से गिर रही है, अगर वैसा ही रहा तो अगले 100 सालों में ये गिरकर आधी हो जाएगी। और इसी पर मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं जिससे जापान को बचाया जा सकता है वर्ल्ड मैप से हटने से। तो जापान के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।